हेलो फ्रेंड्स। सो मैं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सोना। आज का लाइव हमारा रुक गया डे 2 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। और हम बेसिकली देवगढ़ में है, महाराष्ट्र का एक विलेज है। महाराष्ट्र के जो विलेजेस होते हैं वो मोस्टली पोल्यूशन फ्री होते हैं ना, तो जिस वजह से यहाँ पर जो बिजली गिरती है वो बहुत तेज़ गिरती है। तो उस वक्त आपको आपके मोबाइल फ्लाइट मोड पर डालने पड़ते हैं, वरना वो बिजली का जो करंट होता है ना, वो करंट मोबाइल पकड़ लेता है। जिस वजह से लास्ट टू लास्ट ईयर जब मेरा सेशन चल रहा था, नाइट बैच चल रही थी हमारी, और उसी वक्त मुझे करंट लगा था। इतना कुछ नहीं हुआ था, हल्का सा था, बट हाँ, तब से हम मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। दैट इज़ ओनली द रीज़न कि मुझे बिना बोले लाइव रोकना पड़ा। बट हाँ, हमारी टीचिंग्स नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि ये 21 डेज़ का माइंड शिफ्ट हम सभी को मिले और हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए। ये 21 दिन जिस भी तरीके से मैं कर पाऊँ, उस तरीके से मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज 2 तारीख तक मैं यहाँ पर हूँ, फ्रॉम 3rd आई विल बी इन मुंबई। तो मुंबई में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। आपको मेंढक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नेचर कितना एक्यूरेट होता है। बारिश आ गई और मेंढक भी आ गए, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 2 मेंढक हैं, वो उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। बेसिकली हमें समझना होगा कि नेचर जो होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे कल मैंने आपको समझाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम है वो इतने एक्यूरेट है। अगर आप जेन्युइनली इनको फॉलो करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपके लिए हर एक चीज़ आपके फेवर में काम करेगी। आज हम अफर्मेशंस के बारे में बात कर रहे थे। अफर्मेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या वही अफर्मेशंस होते हैं जिनको हम लिखते हैं, जानबूझ के बार बार पढ़ते हैं? क्या वही अफर्मेशंस होते हैं? तो जी नहीं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि इन 21 दिनों में, ये 21 दिन का चैलेंज आपने मेरे साथ लिया है। अगर पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो ही मेरे वीडियो को आगे देखना, क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए एक चैलेंज है कि क्या आप 21 दिन एक हैबिट को कंटिन्यू कर पाते हो या नहीं। इन वीडियोस को आप 1 से 2 बार देखने की कोशिश करना, तो जिस गहराई के साथ मैं वो बातें आपको समझाना चाहती हूँ, वो बातें आपके समझ में आएंगी। हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना होता है। जैसे यहाँ लाइट चली गई थी, यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमने यहाँ पर ये चार्जिंग वाला बल्ब हमने यहाँ रखे हैं, तो जिससे मैं फिर भी मेरा कमिटमेंट पूरा कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर करना है तो करना ही है, वही आपके सक्सेस का सीक्रेट होता है। तो अगर आज मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी हूँ वो इसी वजह से हूँ। मैंने जब जब जिस जिस मेंटर को ज्वाइन किया, फिर वो रेखी हो, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक्स हो, क्योंकि द सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई थी। देन शक्ति आया, देन जादू आया, देन मैम वाली जर्नी रही, देन शिव कृपानंद स्वामी जी के जो 8 दिन का कंप्लीट शिविर था, फिर उनके जो सामूहिक मेडिटेशंस होते हैं, देन क्रिया योगा हुआ। जितनी भी चीज़ें मैंने जीवन में की, मैंने उनको कंटिन्यू किया। तो जब आप डिसिप्लिन में किसी चीज़ को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो वो चीज़ें ज़रूर धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। कहते हैं ना कि एक ही बार में अगर एक पत्थर पर पानी डाल दिया तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी पत्थर पर अगर कंटिन्यू 1 साल एक बूंद एक बूंद एक बूंद करके पानी अगर गिरता है, तो वो जो पत्थर होता है वो भी टूट जाता है। तो उसी तरह आपका जीवन होता है। हम छोटे छोटे प्रयास से हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 21 दिन मेरे साथ कर लिए तो आपका जीवन आप ही बदलोगे। मैं तो बस आपकी स्पिरिचुअल दोस्त हूँ। अवेकन योर पावर विद सोना, ये मैंने बहुत सोच समझ कर नाम रखा है, क्योंकि मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो पावर्स है, जिनको आप भूल चुके हो, उन्हीं को याद दिलाना, और कुछ नहीं है। बस इन 21 डेज़ की सीरीज़ को कंप्लीट करना। कल हमारा लाइव तो हो जाएगा 3rd डे वाला, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझने मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपको कहीं ठहराव लेने की ज़रूरत होती है, कहीं रुकने की ज़रूरत होती है, तो अपने ठहराव को इस सोना को बनाइए, अपनी स्पिरिचुअल दोस्त मुझे बनाइए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। क्योंकि शिफ्ट जो होता है ना, वो माइंड में आता है। माइंड में आने के बाद वो आपके रियल लाइफ में आ ही जाता है। इसीलिए एक जगह रुक कर स्क्रोल 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 करने से
एक जगह रुक कर, एक चैनल पर टिक कर, उनके प्रीवियस वीडियोस देख के, उनके एनर्जी से जुड़ के आप देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि अगर आप बार बार एक चीज़ को शुरू करते हो और छोड़ देते हो, तो आपके ब्रेन को आप जाने अनजाने में गलत मैसेजेस दे रहे होते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है। आपको बस 21 दिन यहाँ आना है, प्रीवियस वीडियोस को भी देखना है, आप जितनी बार देख सकते हो, जितनी बातें मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, सिखाती हूँ, अगर आप वो रिपीटेडली सुनते हो, जैसे मैंने मेरे मेंटर्स को रिपीटेडली सुना है, दैट इज़ ओनली द रीज़न मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली माइंड रिप्रोग्रामिंग की तरह जड़ चुकी है। तो वैसे ही जब आप कोई सीड्स डालते हो, तो उस सीड्स को आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। तो जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो आपका जीवन बदल ही जाता है। सो आपका जीवन आपके हाथों में होता है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। बट इस क्रिएशन की पावर को आप भूल चुके हो, वही पावर को मैं आपको याद दिलाने आई हूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सो बस शुरू करते हैं। सो अफर्मेशंस, हमको लगता है कि अफर्मेशंस बस वही होते हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं या लिखते हैं, या पर्पसली हम अफर्मेशंस को डिज़ाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम जो एवरी डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूसली एक ही कैसेट लगा रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारे ब्रेन को उन नेगेटिव बातों की भी आदत हो जाती है। सो जब आप जॉर्ज डिस्पेंजा को पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब भी हम नेगेटिव बातें करते हैं, तो एक प्रकार का रासायनिक केमिकल हमारे ब्रेन में झाग पैदा करता है। सो जैसे हम साबुन लगाते हैं तो झाग पैदा होता है, वैसे ही आप जैसे ही ये नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, वो झाग पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर वो महंगाई के बारे में हो, या अपने घर वालों के बारे में हो, सास के बारे में हो, बॉयफ्रेंड के बारे में हो, हस्बैंड के बारे में हो, या किसी के भी बारे में हो, या आपके खुद के बारे में, जो भी नेगेटिव बातें आप करते हो। तो जब ये बातें आप करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे वही झाग उसे मिलता है। तो हम कहते हैं कि अरे देख, ये तो बेवड़ा है, ये तो दारू छोड़ता ही नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये नेगेटिव बातें भी एक लत की तरह होती है, एक व्यसन, जिसे हम कहते हैं ना, बुरी हैबिट की तरह होती है। सो ये जो नेगेटिव हैबिट है, वो हमें थोड़े दिनों बाद पता ही नहीं चलता कि कब हमारी आदत हो जाती है। जैसे उस शराबी को पता नहीं चलता कि कब वो जाके ठेले पे बैठ जाता है और वो पीना शुरू कर देता है, या बार में चला जाता है, या घर में चुपके से लाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो हैबिट, उसकी लत कब बन जाती है। सो वैसे ही इन नेगेटिव बातों की हमें लत लगी है। सो अगर इस नेगेटिव हैबिट से हमें निकालना है, तो जैसे लोग व्यसन मुक्ति केंद्र में जाते हैं, बट अगर वहाँ से आने के बाद भी अगर उन्होंने उस बॉटल को फिर से देख लिया, या फिर से अगर अपने माइंड पे से कंट्रोल खो दिया, तो वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, हम किसी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, हम उस पॉजिटिव माहौल में तो आ जाते हैं, हम कुछ वक्त के लिए वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे ही वो चीज़ें हम उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं, तो हम फिर से उस कोर्स के ख़त्म होने के बाद उसी लाइन में आ जाते हैं और वही बातें रिपीटेडली करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए एक तो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत मायने रखता है। देन सेकंड होता है कि आप अपने ब्रेन को कौन सा खाना दे रहे हो। सो अगर आप अपने ब्रेन को नेगेटिव खाना दे रहे हो, तो वही चीज़ें आपके जीवन में वही क्रिएट करेगी जो आप जाने अनजाने में नहीं चाहते। सो जैसे एक शराबी होता है, उसको तो छोड़नी तो होती है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल तब आड़े आ जाता है। तो वैसे ही हमारा सेल्फ कंट्रोल, सो ये मेंटल कंट्रोल जो है, ये अगर हमारे काबू से निकल गया, तो वही नेगेटिव चीज़ें हम हमारे जीवन में बार 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 अट्रैक्ट करते हैं। सो आज आपको बस एक बात समझने की ज़रूरत है, जो भी बातें भी आप कर रहे हो, वो भी आपके अफर्मेशंस का ही हिस्सा होता है। जो बातें आप बार बार कर रहे हो, जो बातें आपका ब्रेन बार बार सुन रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स एक्टिव है, उसे हर एक बात पता है कि आप क्या बातें करते हो। तो अगर आप वही नेगेटिव बातें बार 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 करेंगे, तो वही रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करेगा। सो सबकॉन्शियस माइंड ये आपकी मम्मी है। घर में जो भी राशन आएगा, उसी राशन से खाना बनेगा ना। अगर आपने घर में पालक पनीर का सामान लाया, तो उससे पालक पनीर बनेगा।
उससे आप मेथी आलू गोभी नहीं बना सकते। सो वैसे ही आप जो भी बातें आपके जीवन में करते हो, वही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो आपका ब्रेन एक फ्रिज की तरह है। उस फ्रिज में आप जो भी सामान रखोगे, वही सामान आपका जीवन क्रिएट करेगा। तो अगर आपने अच्छा सामान रखा तो आप अच्छी चीज़ें बनाओगे, अगर आपने सारा नेगेटिव सामान रखा तो नेगेटिव चीज़ें पकाओगे। तो आपके जीवन की ये रेसिपी आपके हाथ में होती है। आज मैं आपको ये समझा रही हूँ, बट अब आपको ये बातें आपके दिल में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बस आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड नहीं बनना चाहती। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ आपकी सक्सेस की जर्नी में, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाए, जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदली। तो सिचुएशन आपके फेवर में ना भी हो तो भी आपको उसी बारे में बात करनी है जो आप करना चाहते हैं। चूकती तो मैं भी हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अलर्ट होती हूँ। मैं विदिन 5 मिनट्स खुद को उस ट्रैक से बदल लेती हूँ। या मैंने ऐसे दोस्त रखे हैं, और मेरे बहुत अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, जिसमें 2-3 बहुत ख़ास हैं। वो फ्रेंड्स हमेशा मुझे रोक लेते हैं। आपको भी हमेशा ऐसे दोस्त रखने की ज़रूरत है, जो सही वक्त पर आपका हाथ थामे और आपको वहाँ से निकाल ले। दुनिया में हर एक इंसान, अगर आप उनसे मिलो, उनसे बातें करो, तो हर किसी के लाइफ में अलग अलग लेसन्स, लर्निंग चलती ही रहती है। किसी के लाइफ में फिनांस के रूप में है, किसी के लाइफ में रिश्ते ठीक नहीं है, किसी के लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के लाइफ में हेल्थ है, पैसे हैं, रिश्ते हैं, तो मेंटल पीस नहीं है। तो कोई ना कोई इंसान आपको किसी चीज़ के पीछे मिलेगा। तो ये चीज़ें तो नेवर एंडिंग हैं, आप ये अचीव करने की कोशिश करते ही रहोगे। तो वो जर्नी जो होती है, वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, जहाँ आप किसी चीज़ के पीछे जब भागते हो, तो आप उस सुकून को ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो। शिव कृपानंद स्वामी ने उनकी जो किताब है हिमालयन समर्पण योग, उसमें बहुत अच्छी बात कही है, जिससे मुझे मेरे आंसर्स मिले थे। जब हम स्पिरिचुअलिटी शुरू करते हैं, तो ऐसे लगता है कि दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमें लगता है कि नहीं, अभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। बट एक्चुअली जो हम जीवन भर भुगतने वाले थे, वो भगवान हमें एक ही वक्त दे देते हैं कि उस 2 साल के बाद भुगतने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे वो ख़त्म कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि उसके बाद अगर भुगतने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो जीवन में नेगेटिव आएगा क्या? ये आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर आपके लाइफ में कोई भी लर्निंग्स है, तो उन लर्निंग्स को कंप्लीट करिए। लेकिन हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है, हमें मेडिटेशन पर ध्यान देना है। अफर्मेशंस वही हैं जो आप दिन भर बातें करते हो। आप जो कुछ भी बातें कर रहे हो, वो आपका दिमाग सुन रहा है। जैसे मैंने आपको कल वो चाय वाली स्टोरी बताई थी कि वो जो गुरुजी थे, वो चाय तो बना ही नहीं रहे थे, और उनके शिष्य को कह रहे हैं मैं चाय बना रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ चाय का कोई सामान नहीं दिख रहा, आप तो पर्वत पर जाकर बैठे हो। तो वो कहते हैं कि वही तो है ना, कि तुम बार बार कह रहे हो आई एम सक्सेसफुल, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप कह रहे हो आई एम पीसफुल, लेकिन आप कोई एक्शंस ही नहीं ले रहे हो। तो आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक्शंस के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आज ही कैपिटल चाहिए, आज ही आपको बिजनेस शुरू कर देना है, लेकिन आपको बिजनेस को सर्च करना शुरू करना है, बिजनेस की बातें करना शुरू करना है, आपको एक्शंस लेने हैं जैसे बिजनेसमैन लेते हैं, आपको एक्टिव रहना है। तो इन सारी चीज़ों का परिणाम आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि हाँ, अब आप कुछ करना चाहते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपनी दुख भरी कहानी बार बार इसको उसको किसको किसको बताते हो, और वही चीज़ें खिसको होती है, और आपके जीवन में वही रिपीट होता है। हमेशा याद रखिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक अ प्रिंटर। तो यहाँ आप जो कुछ भी चीज़ें डालोगे, वो प्रिंट होकर बाहर आएंगी, यानी आपकी करंट रियलिटी बनकर आएंगी। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है, वो आपके विचारों की वजह से हो रहा है। डे 2 का आपका सबसे बड़ा टास्क मैं आपको देने जा रही हूँ, जो आपको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद आपको कमेंट करना है। और जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि देखिए लाइट नहीं है,
पसीने में हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप हमें कमेंट्स करते हो, अगर आप हमें बताते हो कि आपको हमारी टीचिंग्स कैसी लग रही है, क्या ये आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है, तो हमें भी बनाने में और मज़ा आता है। सो कंजूसी मत करना, रिप्लाई करना, क्योंकि जो आज आप यूनिवर्स में दोगे वही आपके जीवन में आएगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ बता रही हूँ, तो अगर आपने मुझे अप्रिशिएट किया तो कल आप भी जब किसी के लिए कुछ काम करोगे तो आपको भी 10 गुना अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स गिव एंड टेक होता है। सो ये मैंने बस मेरे लिए बता दिया। सो उससे मेरा चैनल भी ग्रो होता है। सो बस आपको आज का एक टास्क कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल सा टास्क है। आपको आज अपनी पहरेदारी करनी है 24 घंटे के लिए। ये वीडियो जब भी आपको मिल रहा है तब से लेके 24 घंटे का अलार्म लगाएंगे। आपको नोट डाउन करना है कि कौन सी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आई, और ये आपको सच में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे कि कौन सी बातें आप नेगेटिव सोचते हैं, तब तक आप उनको कभी भी रीप्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नो, यू शुड एक्नॉलेज कि हाँ मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे उसको पॉजिटिव में बदलना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नेगेटिव का पॉजिटिव वर्ड आपको ढूंढना है। आई एम कन्फ्यूज, तो आपको ये बोलना है कि आई एम सर्चिंग फॉर क्लियरिटी। सो आई एम वीक, उसकी जगह बोलना है कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको अगर ये कहना है कि मैं मूर्ख हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट स्मार्टर। तो जो भी है उसका अपोजिट वर्ड आपको इस्तेमाल करना है। जैसे तनिया को मैं कहती हूँ तुम्हें लेट हो रहा है, चलो जल्दी भागते हैं, तो मैं उसे कहती हूँ कि चलो बेटा हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है स्कूल में। तो वैसे आपको अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करना है। तो वो तभी पता चलेगा ना जब आप ये एनालाइज करेंगे कि आप 24 घंटा सोचते क्या है, क्योंकि ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं और बदलाव आ नहीं रहा है। अगर बदलाव आया था तो वो भी टेम्पररी टाइम के लिए आया था, तो उस वजह से आया था क्योंकि हम अलर्ट नहीं हैं। सो आज से आपको कॉन्शियस हो जाना है कि क्या आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले करना है आपके विचारों का आत्ममंथन। सो ये आत्ममंथन सारे नेगेटिव विचारों को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। सो एनालाइज करिए कि आप क्या नेगेटिव सोचते हो, उनको एक पेजेस पर लिखना है आपको। बार बार कितनी बार वो विचार आए उनकी काउंटिंग्स भी याद रखनी है, क्योंकि जब दिन भर में हम नेगेटिव जैसे समझिए कोई डाइट करना चाहता है तो वो जितना भी जंक खा रहा है तो ऐसे तो वो खाता जाएगा, लेकिन अगर वो नोट रखना शुरू करेगा कि हाँ आज मैंने ये खाया, तो जब दिन ख़त्म होगा ना तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये मैंने इतनी ज़्यादा कैलोरीज खा ली, ये नेगेटिव फूड है, ये पॉजिटिव फूड है, अब मुझे मेरी हैबिट्स बदलनी है। तो वैसे धीरे धीरे आपको भी आपकी मेंटल डाइट के बारे में पता चलेगा, आपको खुद के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत छोटे से टास्क होते हैं बट हम इन्हें नहीं करते। सो अगर आप इनको 15 दिन के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा है, बट नहीं कर सकते एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ गलत जा रही हूँ, दैट इज़ ओनली अवेकनिंग। सो ये अवेकनिंग ऑलरेडी आपके जीवन में हो चुकी है, इसीलिए आपने ये मेरा वीडियो अब तक देखा है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना, और अब मेरा जो मिशन है वो है आपको अवेकन करना, आपको आपके बेटर वर्जन में मैं देखना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए। मैं हेल्थ, रिलेशनशिप और आपको अबंडेंस में देखना चाहती हूँ, और ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में बहुत मैजिक क्रिएट करती है। मेरे भी जीवन में हुआ है और आपके भी जीवन में होगा। सो बस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टीचिंग पहुँचाना, क्योंकि मेरा बस यही प्रयास है कि जितने भी सोल्स को मैं अवेकन कर सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जितने भी टास्क दिए हैं उनको दिल से करना है। कल मैंने आई एम अफर्मेशंस बताए थे, पहली बार अगर ये वीडियो आपको मिला है वो आपने नहीं देखा है तो वीडियोस में जाके डे 1 का वीडियो ज़रूर देखना। और ये सीरीज़ 21 डेज़ की है। सो 19 दिन हमारे और बाकी है। 19 दिन में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका जीवन 100% बदलेगा अगर आप मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं। सो मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ या मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, मैं बस आपकी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल दोस्त होता है
तो हमारा जीवन सच में बदलता है। और मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, बहुत अच्छी किताबें मिली, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो वैसे ही मैं आपका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। सो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल 6 बजे लाइव आऊँगी। लाइव की एनर्जी को अटेंड करिए। आज बारिश की वजह से नहीं हो पाया, बट नेवर माइंड, शायद यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू आपके पास पहुँचाना चाहता था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कल लाइव ज़रूर आना। सो हैव अ वंडरफुल डे।